गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिकल कैलकुलेशन की उस अवधारणा का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा केमिकल कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन केमिकल कैलकुलेशन। हम लोग मोल की अवधारणा पढ़ेंगे और केमिकल कैलकुलेशन में इसके प्रयोग को देखेंगे। तो मोल जैसा आप जानते हैं कि मोल 7th फंडामेंटल यूनिट होती है जो कलेक्शन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स के उतने नंबर को दिखाती है जिसका टोटल वेट मॉलिक्यूल या एटम्स के एटॉमिक वेट के बराबर होता है। मोल्स के जो यूज होते हैं मोल के, उनमें पहला यूज ये है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, एटम का वेट हमको ग्राम में दिया है और हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स बता दीजिए आप, तो हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हमको एटम के वेट से एटम का मोल नंबर निकालना होगा। फिर मोल नंबर हमको बताएगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है। इसी तरह से अगर हमको वॉल्यूम दिया हो किसी कंपाउंड का, किसी गैस का एनटीपी पे वॉल्यूम दिया हो और हमसे कहा जाए कि इस गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं ये बताइए, तो भी हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम लोग वॉल्यूम से डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं निकाल सकते। हम लोग वॉल्यूम को चेंज करेंगे मोल में, फिर मोल को हम चेंज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल में। तो देखते हैं पहला यूज जो इसका है मोल का। अगर हमको वेट दिया हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वेट मोल में जो रिप्रेजेंट होगा वो ग्राम में रिप्रेजेंट होगा। वॉल्यूम दिया हो, आयतन दिया हो, यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह आयतन जो रिप्रेजेंट होगा वो लीटर में रिप्रेजेंट होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। अगर किसी एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड का कुछ भी दिया हो और दूसरे में उसका चेंजिंग आपको करनी है, एटॉमिक वेट दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम दिया हो, वेट निकालना हो, तब मोल का यूज आप करते हैं। यहां पर डायरेक्ट वेट से आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। अगर वेट दिया है तो वेट को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे मोल में, फिर मोल से आप निकालेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो वॉल्यूम को सबसे पहले आप चेंज करेंगे मोल में, फिर मोल से निकालेंगे आप एटम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आपसे पूछता होगा। अगर आपको केमिकल कैलकुलेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है और वेट पूछ रहा है उस स्पीशीज का, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मोल में, फिर मोल से उस स्पीशीज का वेट निकालेंगे, वेट ग्राम में निकलेगा। मोल का पहला यूज ये है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे वाले यूज पे चलते हैं।
अब हम लोग चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए हमको मोल के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनको याद रखना होगा। आइए देखते हैं कि मोल के बेसिक फार्मूले क्या हैं जिनको हमेशा याद रखना होगा। फार्मूले देख लेते हैं मोल्स के। पहला फार्मूला है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको एटम या मॉलिक्यूल का वेट दिया है, तो वेट ग्राम में रहेगा अपान, अगर एटम का वेट दिया है तो नीचे उसका एटॉमिक वेट हो जाएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा नीचे एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अब आप देख लीजिएगा कि आपको मोल निकालना किसका है, एटम का निकालना है या मॉलिक्यूल का निकालना है, किसका वेट आपको दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा वह वेट ग्राम में होना चाहिए। अगर किसी दूसरी यूनिट में है तो उसको सबसे पहले आप ग्राम में चेंज करेंगे। अगर एटम का वेट दिया है तो आपका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ग्राम में अपॉन एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो मोल्स इक्वल टू वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला आपको आता भी होगा। आगे चलते हैं। दूसरा फार्मूला जो मोल का बनता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम, किसी भी स्पीशीज का अगर वॉल्यूम दिया हो। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए अपॉन 22.4। मतलब अगर किसी भी एटम, किसी भी गैस, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का आपको आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है और आपको नंबर ऑफ मोल्स उसके निकालने हैं तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4। तीसरा फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं वो होता है मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल के रूप में। ये होगा आपका मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवागाद्रो नंबर। अवागाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें और कंफर्म हो जाएंगी। ये मोल्स के 3 फार्मूले हुए, एक वेट का, एक वॉल्यूम का, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। मोल के और बेसिक फार्मूले हम लोग देखते हैं। मोल के अन्य बेसिक फार्मूले में यह है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दी हो, अगर आपको किसी विलेन की मोलरता दी हो और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल की संख्या बताइए, तो आपके पास कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा जा रहा है।
विलेय के मोलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। विलेय के मोलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है और आपको दी गई है विलयन की मोलरता। ये गिवन है आपको मोलरिटी, मोलरिटी आपको गिवन है। तो आपको जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, मोलरता आपको दी गई है, मोलरिटी आपको दी गई है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप देख लीजिएगा। इसका वॉल्यूम लीटर में, इसका वॉल्यूम लीटर में। तो मोलरता जैसे ही आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि विलेय के मोलों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो तुरंत आप विलयन का आयतन देखिएगा लीटर में और फार्मूला आप लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप मोलरता और विलयन के आयतन को जब गुणा करेंगे तो आपको विलेय के मोलों की संख्या मिल जाएगी। फार्मूला जो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होगा और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो अगर हम लोग मोलरिटी को विलयन के आयतन से गुणा कर देते हैं तो हमको विलेय के मोलों की संख्या मिल जाती है। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा अगर आपको मालूम हो कि मोलरता होती क्या है, मोलरिटी होती क्या है। तो मोलरिटी की जब आपने डिफिनीशन पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि किसी विलेय के मोलों की संख्या पर लीटर विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो अगर आपको मोलरता निकालनी होती थी तो आप लिखते थे विलेय के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि ये एप्लीकेशन आपको मिला कहां से है। ये मोलरिटी की डिफिनीशन से एप्लीकेशन आपको मिला है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि विलयन का वॉल्यूम दे देते हैं, विलयन का आयतन आपसे दे देते हैं और मोलरता आपको दे देते हैं, आपसे कहा जाता है कि विलेय के मोलों की संख्या बताइए। तो इस फार्मूले का यूज करके आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अगला यूज जब हम लोग मोल का करते हैं वो देखें,
अगला ये जो हम लोग करते हैं, पांचवा फार्मूला देखते हैं मोल का। क्या यूज करते हैं इसका? अब मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है MxNy, ये कोई आपके पास कंपाउंड है। तो इसमें मोल का जो रिलेशन ये होता है x इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ N, x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N इक्वल टू y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M। इस फार्मूले से आपको तो ये तो मालूम हो गया होगा कि अगर कोई कंपाउंड दिया जाए, उस कंपाउंड के किसी एक तत्व की मोल संख्या अगर आपको मालूम है तो दूसरे तत्व की मोल संख्या आप आराम से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। कभी कभी आपसे कहा जाता है कि ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम एटम। केमिकल कैलकुलेशन में कभी कभी ये चीजें आती हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम्स अगर कहीं लिखा है तो आप उसको एज ए मोल ही बिहेव कराइएगा। जैसे अगर आपसे लिखा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल, वन ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल। अगर आप लिखा हो कि 1 ग्राम एटम, इसका मतलब होगा 1 मोल एटम, 1 मोल ऑफ एटम। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम की बात कहीं है तो आप समझ जाइएगा कि ये बिहेव करेगा मोल की तरह। अब देखें, अगर आपसे कहा जाए कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप उसको लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम उसका मतलब होगा। इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस पे फिर आगे चलते हैं कि मोल का और एप्लीकेशन क्या है केमिकल रिएक्शन में। कोई केमिकल रिएक्शन है, वह क्या बताती है हमको केमिकल कैलकुलेशन में, वहां हम मोल का यूज कैसे करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कि 44.8 लीटर NH3 अमोनिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको एक गैस दी है अमोनिया NH3, इसका वॉल्यूम दिया है NTP पर 44.8 लीटर, और आपसे कहा जा रहा है कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए इस अमोनिया के अणु में। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताइए आप। तो हम लोग जब इस बेसिक्स को देखते हैं तो हमको दिया है वॉल्यूम, निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो पहली बेसिक्स जो हम लोगों ने मोल का कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी कि हम वॉल्यूम से डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। सबसे पहले इस वॉल्यूम को चेंज करेंगे मोल में, फिर मोल से निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, हमको दिया है वॉल्यूम, इसको हम चेंज करेंगे मोल में, फिर मोल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 में। देखते हैं क्या क्या होता है। मोल का फार्मूला लिखते हैं वॉल्यूम वाला, मोल इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4, तो मोल इक्वल टू 44.8 अपॉन 22.4 इक्वल टू 2। तो जो अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स आ गया वो आ गया 2। हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया अमोनिया के 2। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ मोल हमको मिले अमोनिया के 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल हमको जो निकालना है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन की बात समझिए, इलेक्ट्रॉन की बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन हमको अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में मिलेगा। एक मॉलिक्यूल में हम अमोनिया का देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना मिल रहा है, फिर हम उसको रिलेट कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे समझते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल आपको 2 मिल गया। हम लोगों ने कहा कि हम सबसे पहले निकालेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है अमोनिया का। अमोनिया का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 2 मोल में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया निकालते हैं। इसके लिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये लगता है कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अमोनिया के, तो हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया में यहां 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के टोटल हैं 2 मोल में। तो वहां से हम लोग रिलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो एक फार्मूला आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल से,
फार्मूला आप ऐसे लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमोनिया का है अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला है 2, तो 2 इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमोनिया का अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला हो गया, इसको जो हम लोगों ने अप्लाई किया था। अब यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप अमोनिया आपने निकाला 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू, ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा 1.02044 इंटू 10⁻24। इसको आप स्टैंडर्ड रूप में चेंज करें तो ये हो गया आपका 1.2044 इंटू 10⁻24। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिल गए हमको। अब हम लोग कहेंगे कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया have 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको देख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके नाइट्रोजन के, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गए, तो 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमोनिया का इतना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह हम लोग देख लेते हैं। तो हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH3 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻24। अब यह 10 एक पावर को और बढ़ा देगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिल गए हमको 1.2044 इंटू 10⁻25। ये आपके पास हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको अब ये समझ में आया होगा कि मोल का खेल कितना रोचक होता है, कितना इंटरेस्टिंग गेम होता है मोल का। अगर आप मोल के गेम को समझते हैं तो फिर आपको केमिकल कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से और भी क्वेश्चन आप बना के कर सकते हैं। आगे वाली जो वीडियो हम लोगों की होगी उसमें केवल हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा।
आगे देखते हैं बेटा मोल के जो यूज होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो क्या बताती है हमको। तो कोई केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो एक केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से एक रासायनिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से एक रासायनिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो हम उसका यूज क्या करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो उसके कोफिशिएंट होते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जो उसके गुणांक होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके जो गुणांक होंगे वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपकी रिएक्शन है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ऐसे ये बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें तो ये पोटेशियम क्लोरेट है। अगर आपको रेडिकल आता है तो इसके नाम आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो हैं, एक तो पोटेशियम रेडिकल है, क्लोरेट रेडिकल है, ClO3-1। तो यहां कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है कि ये माइनस कैसे आ गया। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कई होती है, -1 भी होती है, -½ भी होती है, -2 भी होती है, +2 भी होती है। जैसे आप ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड सुनते होंगे, पैराऑक्साइड सुनते होंगे, सुपर ऑक्साइड सुनते होंगे। तो अगर आप ऑक्साइड सुन रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा ये जानिए वहां पर O-2 रेडिकल यूज हो रहा है। अगर आप पैराऑक्साइड सुनते होंगे तो वहां तुरंत जान जाइए O-1 रेडिकल यूज हो रहा है, वैलेंसी -1 हो गई। अगर सुपर ऑक्साइड कहीं आप सुनते होंगे तो वहां पर ऑक्सीजन -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह कहीं कहीं +2 को भी रिप्रेजेंट करता है। पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हुआ। अब ये हमको ये केमिकल रिएक्शन क्या बताएगी, ये केमिकल रिएक्शन ये बताएगी कि जो इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो इसका गुणांक है, ये इसके मात्रात्मक रूप को बताता है कि मोल की जो मात्रा है वो है इधर। तो ये 2 मोल ऑफ KClO3 को बताएगा, ये बताएगा 2 मोल ऑफ KCl, ये बताएगा 3 मोल ऑफ O2। तो ये जो आपको बताएगा, ये बताएगा 2 मोल्स ऑफ KClO3 और ये बताएगा 2 मोल्स ऑफ KCl और ये बताएगा 3 मोल्स ऑफ O2। ये केमिकल रिएक्शन के कोफिशिएंट बताते हैं आपको। अब यहां देखिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये है गैस। अगर आपको कोई समांगी अभिक्रिया मिले, मतलब होमोजेनियस रिएक्शंस मिले, तो वहां पर मोल और मॉलिक्यूल के साथ साथ वॉल्यूम और प्रेशर भी रिप्रेजेंट करता है या कोफिशिएंट। लेकिन शर्त यह है कि वॉल्यूम और प्रेशर रिप्रेजेंट करने के लिए वह रिएक्शन होमोजीनियस होनी चाहिए। रिएक्शन का होमोजीनियस होना अनिवार्य है। अगर रिएक्शन होमोजीनियस है तो यह कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल के अलावा
नंबर ऑफ वॉल्यूम और नंबर ऑफ प्रेशर भी रिप्रेजेंट करेगी। तो जब नंबर ऑफ वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगी तब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, और जब नंबर ऑफ प्रेशर रिप्रेजेंट करेगी तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। हाँ, एक चीज और, ये रिएक्शन इक्विवेलेंट को भी बताएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। लेकिन स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये सीधे सीधे ये बताएगी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KClO3, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KCl और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। यहां स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा, इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, लेकिन वहां पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। 2 इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KClO3 ये नहीं करेंगे आप सीधे सीधे करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KClO3। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा केमिकल कैलकुलेशन में यूज होती है, जिसे आप क्वेश्चन में देखेंगे, वो होती है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ये बताता है सीधे सीधे कि जैसे हम लोग कंजर्वेशन थ्योरी में पढ़ते थे कि एटम कंजर्व हो रहे हैं रिएक्शन में, सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो उसके अभिकारक में किसी भी तत्व के परमाणुओं की जितनी संख्या होती है, उत्पाद में भी उस तत्व के परमाणुओं की उतनी ही संख्या होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट का, प्रोडक्ट में भी उतना ही नंबर ऑफ एटम होगा उस एलिमेंट का। यहीं से ये मेथड काम करता है। ये कहता है कि अगर आप एटम को कंजर्व कर रहे हो, मतलब उसके वेट या मास को कंजर्व कर रहे हो, तो उसका मोल भी अपने आप कंजर्व हो जाता है। तो सीधा सीधा ये होता है कि किसी भी एटम के नंबर ऑफ मोल जो रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल उसके प्रोडक्ट में होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एटम इन प्रोडक्ट। कोई भी एटम है तो उसके जो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल उतने ही नंबर ऑफ मोल उसके प्रोडक्ट में होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है आपको। एग्जाम्पल यही लेते हैं 2KClO3। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम के एटम की बात करें, तो के एटम की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ के एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ के एटम इन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ के एटम की बात आप देखो कैसे कर सकते हैं। यहां पर रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है इसका कोई मतलब नहीं होगा, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको प्रभावित नहीं करेगा। इसको हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन होगा आपको। अब देखें कि के एटम जो है इसका
रिएक्टेंट में हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? अब यहां हम लोग देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 इसमें है 1 एटम आपके 1 एटम आपके है। मतलब 1 मॉलिक्यूल KClO3 कंटेन करता है 1 एटम ऑफ K को। तो 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन करेगा 1 मोल ऑफ K एटम को। 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन करेगा 1 मोल ऑफ K एटम को। अब यही बात हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में देखते हैं 1 मॉलिक्यूल KCl में है 1 एटम आपके। तो 1 मोल ऑफ KCl में होगा 1 मोल ऑफ K एटम। 1 मोल ऑफ K एटम। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप, और आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। यहां आप ध्यान से देखें कि आपकी जो बेसिक है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की, वो कहता है कि आप K एटम की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ K एटम इन रिएक्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ K एटम इन रिएक्टेंट ये है। नंबर ऑफ मोल ऑफ K एटम इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ K एटम इन प्रोडक्ट ये है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl, क्योंकि 1 मोल है। 1 मोल ऑफ KClO3 इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ KCl के। इसको यूज करते हैं। हम लोगों ने कहा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ K एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ K एटम इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ऑफ K एटम इक्वल है। 1 मोल K एटम रिएक्टेंट में भी है और 1 मोल K एटम प्रोडक्ट में भी है। तो 1 मोल ऑफ K एटम रिएक्टेंट इसके बराबर है और 1 मोल ऑफ K एटम प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये आपको दो कंपाउंड के रिलेशन की बात कर देंगे, पेट रिलेशन की बात कर देंगे। अब ये इसको आप लिख सकते हो 1 मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल ऑफ KCl, क्योंकि दोनों